हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने एक टॉपिक के साथ है। आपको याद होगा अपन मैग्नेटिज्म में अपने बात कर रहे थे, अपने किसमें अपने इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। उसी का एक टॉपिक है, वो अपन आगे लेते हैं। वो क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसमें अपन आज कैलकुलेट करेंगे केवल और केवल ईएमएफ निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास क्या है। कोई एक अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक अपन रेक्टेंगुलर शेप की क्या ले लेते हैं, कोई ले लेते हैं, एक अपने पास रेक्टेंगल शेप का ले लेते हैं। जब अपन बात कर रहे हैं इसमें रेक्टेंगल शेप की एक कोइल के लिए, तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, रेक्टेंगुलर शेप की एक कोइल ले रखी है। वो कोइल आप यहाँ पे जब वो डिस्प्लेस करती है तो माना कि वो ना किसी टाइम ड्यूरेशन में एक्स डिस्प्लेसमेंट के साथ आगे जा रही है। इसकी अपन ब्रीथ मान लेते हैं, कितनी एक्स मान लेते हैं, और इसकी लेंथ अपन क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। ये क्या कर रही है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड है अपना क्या, बी, और इसका सरफेस एरिया कितना माना हुआ है अपना, ए। तो जब बात की जाए कि कोई भी अगर रेक्टेंगुलर शेप का अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके अंदर अपने पास आपको पता है फ्लक्स कितना आता है। अगर बात की जाए यहाँ पे फ्लक्स की, तो फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ए बी डॉट डी ए। यही होता है ना, बी डॉट डी ए। यहां पर टोटल अपना फ्लक्स कितना आएगा, फाई बी इक्वल टू बी तो बार, और डी ए सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया अपना टोटल कितना है बेटा, ए दिया हुआ है। और सरफेस एरिया अगर अपने पास ए दिया हुआ है, और आपको पता है सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ मल्टीपल ब्रेथ होता है, यानी फाई बी बराबर कितना आएगा, बी एल मल्टीपल ऑफ एक्स। फाई बी बराबर कितना आएगा, बी एल मल्टीपल ऑफ एक्स। ये अपना क्या आ गया यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए रेक्टेंगुलर कोइल। अगर बात करते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, तो आपको पता है ईएमएफ की जब बात की जाती है, तो यहाँ पे अपने पास बनने वाला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो अपना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल फेराडे के लॉ से आपको याद होगा, ई बराबर होता है माइनस डी फाई बाय डी टी। ई बराबर माइनस का डी फाई बाय डी टी। रखो वैल्यू यहाँ पे, ई बराबर माइनस का डी बाय डी टी। फाई की वैल्यू कितनी है, बी एल एक्स। फाई की वैल्यू कितनी हो गई, बी एल एक्स। बी और एल तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ई बराबर माइनस बी एल डी बाय डी टी ऑफ, अंदर क्या बचा, केवल एक्स। अब आपको एक मैकेनिक्स की अपने को बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, वो क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स अपॉन क्या होता है, डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। यहां पर इस वैल्यू को अगर अपन पुट कर दें, तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो क्या निकल के आएगा, E इक्वल टू माइनस बी एल वी। ई इक्वल टू माइनस बी एल वी, यानी जो टोटल लगने वाला विद्युत वाहक बल है, अपने पास लगने वाला जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो कितना निकल के आ रहा है, माइनस बी एल वी। और यहां पर ये किसके लिए निकल के आ रहा है कि अगर कोई अपने पास मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है बी वेक्टर, इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का अपने कोइल रखा है। इस रेक्टेंगुलर शेप में जिसकी लेंथ है अपनी एक्स और ब्रेथ दिया हुआ है अपना एल, जब ये इसके अंदर रखा जाता है, तो आपको पता है अपन ने फेराडे का लॉ पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट अपना मूव करता है, तो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के साथ साथ वहां पे फ्लक्स में भी क्या होता है, चेंज होता है। वही अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, ई बराबर माइनस बी एल वी, यानी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है इसकी किस पे, वेलोसिटी के ऊपर। ये अपना निकल के आ गया क्या, यहाँ पे अपने पूरा का पूरा निकल के आ चुका है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।